नमस्कार दोस्तों, ये पेपर है जिसका पेपर है परीक्षा का नाम एवं कोड। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2018, पेपर कोड 50, एग्जाम है 24/2/19। अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक भर्ती, इसका मतलब 1 से 5 का है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2018, ठीक है ना। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 1 से 5 का है। प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक 6 से 8, पूर्व प्राथमिक 1 से 5, है ना। 24/2/19 चल लेते हैं। हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलेंगे। चलिए आ जाइए। अध्यापक छात्रों में ज्यामितिक आकृतियों का संप्रदाय विकसित करना चाहता है। अध्यापक को कौन सी विशेषता काम में लेनी चाहिए? अध्यापक छात्रों में ज्यामितिक आकृतियों का संप्रदाय, संप्रदाय मतलब कॉन्सेप्ट। देखें, ए टीचर वांट टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ए ज्योमेट्रिकल शेप अमंग स्टूडेंट विच चार्टर should be taken into considered by a teacher। जब एक में सी है, भुजाओं की संख्या। अध्यापक छात्रों में ज्यामितिक आकृतियों का संप्रदाय विकसित करना चाहता है। अध्यापक को कौन सी विशेषता काम में लेनी चाहिए? भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या। निम्न में कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? निम्न में कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? जब यहाँ में कौन सा आएगा भाई? इनमें कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? जब देखें, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रिया की अवस्था, अनौपचारिक संक्रिया की अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। संज्ञानात्मक की बात आ रही है ना। जब देखें, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। अवस्था नहीं है, या है ना, या है और या है, ठोस नहीं है। दो में नहीं, गलत है भाई। अनौपचारिक संक्रिया की अवस्था ये नहीं है। स्टेज ऑफ नॉन फॉर्मल ऑपरेशन, दो में सी है। निम्न में कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? ये नहीं है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, ठोस संक्रिया की अवस्था है, औपचारिक संक्रिया की अवस्था है, अनौपचारिक नहीं है। दो में सी। चल कोई ना, है ना। जबकि कौन कौन सी है? प्राक है, ठोस है और औपचारिक है। संवेदी पेशी अवस्था संबंधित है। संवेदी, संवेदी, संवेदी मॉरल डेवलपमेंट या फिर सामाजिक करते हैं, सामाजिक गलत है। संज्ञानात्मक विकास से, चल दोनों को ले ले, है ना। निम्न में कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? अनौपचारिक संक्रिया नहीं है। एक तो ये है। संवेदी पेशी अवस्था संबंधित है संज्ञानात्मक विकास से। इनमें कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? ये नहीं है। जबकि प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, ठोस संक्रिया की अवस्था है, औपचारिक संक्रिया की अवस्था है, ये नहीं है। संवेदी पेशी अवस्था संबंधित है संवेदी संज्ञानात्मक विकास से। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग, हमारा मस्तिष्क का चेतन भाग है 1/10 है, यानी जो भाग है ना उसका 10वां है। ये है 4 में, सही है, 1/10। बुद्धि का अधिकारक ये स्पीयर मैन है। इसमें दो नाम समझ सकते हैं अपन, स्पीयर एक तो मैन, है ना। तो दो नाम हो गया, तो 2 से अधिकारक 5 में, सही है, स्पीयर मैन। फिर 6, पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्य को कहा है। पियाजे ने बालक
एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्य को कहा है, ये कहा है संरक्षण अंत, ये तो नहीं है, अनुकूलन करे स्कीमा, स्कीमा 6 गलत है, अनुकूलन है। पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्य को कहा है अनुकूलन। बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है, ये हो गया शैशवावस्था, बाल्यावस्था, देख प्रौढ़ावस्था तो है नहीं है। बुद्धिमत्ता का जब बाल्यावस्था कर देंगे इसमें साथ में किशोरावस्था है। बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है, किशोरावस्था में। निम्न में समस्या समाधान की वैधानिक विधि का प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद समस्या को समझना, परिकल्पना की पुष्टि करना, समस्या के प्रति जागरूकता, परिकल्पना का निर्माण करना। समस्या को समझना, चल सी कर देते हैं। 8 में ए है समस्या के प्रति जागरूकता। निम्न समस्या समाधान वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद कौन सा है, 8 में ए है समस्या के प्रति जागरूकता। निम्न समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद समस्या समाधान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम अवेयरनेस, ठीक है, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रॉब्लम अवेयरनेस। संज्ञान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो, संज्ञान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो जानने को तैयार हो, सीखने के लिए वृद्धि करता हो, संवेगात्मक वृद्धि के लिए सीखना, नहीं है ना, ये नहीं आएगा, ग्रोथ तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा, सीखने के लिए ये करते हैं, 9 में ये सही है, जानने के लिए तैयार। संज्ञान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो जानने को तैयार, ठीक, जानने को तैयार। अल्पकालिक स्मृति की अवस्था में विस्मरण का मूल कारण क्या है, विस्थापन। संज्ञान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो जानने के लिए तैयार, 9 में सही है, जानने को तैयार है ना। और 8 में निम्न में समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद सोपान है अवेयरनेस, प्रॉब्लम अवेयरनेस, समस्या के प्रति जागरूकता। और बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किशोरावस्था। पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्य को कहा है अनुकूलन, यानी एडेप्टेशन, सही है, 6 में। और 5 में 5 कित गयो, अध्यापक छात्रों में ज्यामितिक आकृतियों का संप्रदाय विकसित करना कहलाता है। अध्यापक को कौन सी विशेषता काम में लेनी चाहिए, 1 में भुजाओं की संख्या, ज्यामितिक आकृतियों का संप्रदाय विकसित यानी कि कॉन्सेप्ट, भुजाओं की संख्या। निम्न कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है, ये जब संज्ञानात्मक की ये तो 2 में ये नहीं है, ठोस संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ ए कंक्रीट ऑपरेशन, ये है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, अनौपचारिक नहीं है। संवेदी पेशी अवस्था अवस्थित संबंधित है, ये है संवेदी, संवेदी है ना, संवेदी में स है तो सामाजिक, 3 गलत है यार, इसमें 3 में भैया यह संवेदी पेशी अवस्था संबंधित है, सामाजिक, सामाजिक का आएगा कौन सा, सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था, वाइगोस्की, वाइगोस्की में से है, वाइगोस्की में से है, वाइगोस्की में से है तो सामाजिक विकास से, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, वाइगोस्की ने।
संज्ञानात्मक विकास किसने दिया? जीन पियाजे ने। मोनोलैंगिक सिगमंड फ्रायड ने। नैतिक विकास कोहलर ने। कोहलर को नैतिक कोहलर नैतिक विकास कोहलर कोहलर ये नैतिक विकास में देख। सामाजिक विकास दिया वाइगोस्की। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे। मोनोलैंगिक सिगमंड फ्रायड। नैतिक 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 नहीं आ रहा है भाई, चल छोड़ है ना। जब 3 में ए है संज्ञानात्मक विकास से 1/10 है, और ये स्पेयरमैन 2 है ना, स्पेयरमैन बुद्धि का अधिकारक। और बालक किस उम्र में? 1 मिनट, बुद्धि का अधिकारक हो गया। अब इधर आएगा ना, पियाजे ने बालक में उसकी बातों को महत्व ये पढ़ लिया। और इसमें निम्न में समस्या समाधान वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान अवेयरनेस है। संज्ञान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो जानने को तैयार। 9 में ए जानने को तैयार। 9 में ए। 10 में अल्पकालिक स्मृति की अवस्था में विस्मरण का मूल कारण क्या है? 10 में विस्थापन। अल्पकालिक स्मृति की अवस्था में विस्मरण यानी कि भूलने का मूल कारण क्या है? व्हाट इज ए वैसेज केस ऑफ ए फॉरगेटिंग ड्यूरिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी? भी है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अल्पकालिक स्मृति की अवस्था में, ठीक है, अल्पकालिक का मतलब है शॉर्ट टर्म मेमोरी की अवस्था में विस्मरण का मूल कारण क्या है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। 11 बालक की किस उम्र में ज्यामितिक चित्र आकृति बनाना प्रारंभ कर देता है? तो 11 नहीं, बी है 3 वर्ष। बालक किस उम्र में ज्यामितिक चित्र यानी कि आकृति बनाना प्रारंभ कर देता है? 3 वर्ष। 3 वर्ष। मोंटेसरी प्रणाली में शिक्षण हेतु मुख्यतः किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? 12 में बी है रंगीन चमकीली वस्तुएं। मोंटेसरी प्रणाली में शिक्षण हेतु मुख्यतः किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? रंगीन चमकीली वस्तुएं। 12 में भी है मोंटेसरी प्रणाली में। डेनियल गोलमैन, जब ये है संवेगात्मक। 13 में भी सही है। डेनियल गोलमैन संबंधित है संवेगात्मक बुद्धि से। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है बुद्धि का अधिकतम विकास। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है 14 में दोहराने की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, बुद्धि का अधिकतम विकास, मूल्य प्रत्यावर्तन व्यवहार। अनुकरण 14 में नहीं, बुद्धि का अधिकतम विकास है 14 में, बुद्धि का अधिकतम विकास। जब बालक जानबूझकर कुछ तथ्यों को धारण करता है वह कौन सी स्मृति कहलाती है? सक्रिय। 15 में सक्रिय स्मृति, एक्टिव मेमोरी। जब बालक जानबूझकर कुछ तथ्यों को धारण करता है वह कौन सी स्मृति कहलाती है? सक्रिय। 14 में किशोरावस्था के संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है बुद्धि का अधिकतम विकास। डेनियल गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से। मोंटेसरी प्रणाली में शिक्षण हेतु मुख्यतः किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? रंगीन चमकीली वस्तुएं। बालक किस उम्र में ज्यामितिक चित्राकृति बनाना प्रारंभ कर देता है? 3 वर्ष। आगे चलते हैं। निम्न बुद्धि का कौन सा सिद्धांत नहीं है? एक खंड, 3 खंड, बहुखंड। ये नहीं पढ़ा भाई कभी 16 में, सही है। 4 खंड नहीं है, एक खंड है, द्विखंड है, 3 खंड है, बहुखंड है। ये 4 खंड का सिद्धांत नहीं है। विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे?
किसी बालक से दिए गए विषय पर विचार प्रस्तुत करवाना, समूह चर्चा का आयोजन करवाना, एक या दो छात्रों से प्रतिवेदन तैयार करवाना, एक छात्र से निष्कर्ष प्रस्तुत करवाना। ये सही है। एक अध्यापक रूप में आप क्या करेंगे? तर्क शक्ति के विकास के, भाई विचार प्रस्तुत करिए यहाँ पे। इसमें जो आपने ये जो विषय दिया है, आपको ये चैप्टर दिया है, इस पे 17 में गलत है। समूह चर्चा का आयोजन करना, 17 में बी, समूह चर्चा का आयोजन करना। विद्यार्थी में तर्क शक्ति के विकास के लिए एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? समूह चर्चा का आयोजन करवाना। एक अध्यापिका विद्यार्थियों में पहचान कौशल की जांच करवाना चाहती है, इस हेतु किस प्रकार के प्रश्न देने चाहिए? एक अध्यापिका पहचान कौशल की जांच करना चाहती है, इस हेतु किस प्रकार के प्रश्न देने चाहिए? विषम अभ्यास कार्य को चुनिए। प्रारूप पहचान यानी कि ऑर्डर्ड वन आउट एक्सरसाइज, ब्लड रिलेशनशिप एक्सरसाइज, पैटर्न रिकॉग्निशन एक्सरसाइज। पैटर्न प्रारूप पहचान अभ्यास कार्य, बी 18 में सही है। एक अध्यापिका विद्यार्थियों में पहचान कौशल की जांच करना चाहती है, इस हेतु किस प्रकार के प्रश्न देने चाहिए? पैटर्न रिकॉग्नाइज एक्सरसाइज, पैटर्न रिकॉग्निशनल एक्सरसाइज। प्रारूप पहचान अभ्यास कार्य। विवरणात्मक स्मृति संबंधित है, अल्पकालिक, चिंतात्मक, दीर्घकालिक। विवरणात्मक स्मृति संबंधित है 19 में सही है। दीर्घकालीन स्मृति, विवरणात्मक स्मृति संबंधित है दीर्घकालीन स्मृति। 20 का आएगा ये। जीन पियाजे की निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है? पता कौन भाई? 20 में सी, ये नहीं है। जब दी लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923 जीन पियाजे की है। दी चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ टाइम 1946 जीन पियाजे। दी साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड 1969। जब दी लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, दी लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923 है ना, जीन पियाजे। दी चाइल्ड कंसेप्ट ऑफ टाइम 1940 जीन पियाजे। दी साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड 1969 जीन पियाजे। साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये नहीं है। 20 में पूछेगा वो, ये बताइए दी साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसकी रचना है ना। यहाँ पर दी लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड किसकी रचना है? यहाँ पर दो रचना का नाम दे देगा, एक ये का और एक इसका, तो बताइए किसकी रचना है? जीन पियाजे की निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है ना, जब ये नहीं है, जबकि है दी लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है 1923। दी चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ टाइम 1946। दी साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड 1969। निम्न में कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? निम्नलिखित में कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? अनुकूलन और अधिगम। 21 में डी है, अनुकूलन और अधिगम। निम्न में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम मतलब लर्निंग। विच वन द फॉलोइंग क्वालिटीज इज रिलेटेड ऑन कॉग्निटिव प्रिंसिपल ऑफ मैन एक्टिविटीज लर्निंग। निम्न में कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? अनुकूलन और अधिगम। अनुकूलन और अधिगम है, अनुकूलन और अधिगम। अनुकूलन और अधिगम है।
अनुकूलन और अधिगम, चिंतन और अधिगम, पुनः स्मरण अधिगम, ग्रहण करना और अधिगम मामूली डिफरेंट है इनमें। जब अधिगम अधिगम तो सब में है, आई समझ में। चिंतन नहीं है, पुनः स्मरण नहीं है, ग्रहण करना नहीं है। संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात कर रहा है अनुकूलन। एक बालक टमाटर से बहुत अच्छे से परिचित है, परंतु उसने कभी सेब नहीं देखी। सेब को देखते ही बालक चिल्लाता है, यह टमाटर है। तब माँ कहती है, नहीं, यह एक सेब है। यह उदाहरण प्रदर्शित करता है समावेशीकरण, आत्मसातकरण। या तो वी है या डी है, बी करते हैं 22 में, बी है समावेशीकरण या आत्मसातकरण। प्रारंभिक कक्षा में विद्यार्थियों को कविता कक्षा में कई बार कविता पाठ करा के याद कराई जाती है। इसके अनुसार पूर्व बाल्यावस्था में स्मृति होती है और रटंत स्मृति 23, रटन स्मृति। कविता पाठ करा के याद कराई जाती है। इसके अनुसार पूर्व बाल्यावस्था में स्मृति होती है, रटन स्मृति 23 के बाद में 24। कौन सा परीक्षण सृजनात्मकता की खोज करने के लिए उपयोग किया जाता है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटीनेस, जब सामाजिक नहीं आएगा है ना। और समूह परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, चल यही कर देते हैं है ना। चॉइस मनोवैज्ञानिक परीक्षण है भैया। कौन सा परीक्षण सृजनात्मकता की खोज करने के लिए उपयोग किया जाता है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण 24 में सी। कौन सा परीक्षण सृजनात्मकता की खोज करने के लिए उपयोग किया जाता है? विद द टेस्ट यूज द एंटेटिव क्रिएटिवनेस 24 में सी है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया कौन सी है? मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया कौन सी है? मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया कौन सी है? लचीलापन, सामाजिकता, बुद्धिमत्ता, सृजनात्मकता। मौलिक परिणामों को, मौलिक का मतलब है विच इन द मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल ऑक्टोमस। मानसिक प्रक्रिया कौन सी? मौलिक परिणामों को 25 सही है, सृजनात्मकता। मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया कौन सी है? मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया कौन सी है? सृजनात्मकता है, सृजनात्मकता। कौन सी अवस्था में बच्चों को हस्तशिल्प औजारों के प्रयोग, खिलौने बनाने, बागवानी आदि की शिक्षा देनी चाहिए? शैशवावस्था 26 में। बाल अवस्था है, बाल अवस्था। सृजनात्मकता की पहचान होती है चित्रकला से नहीं, नवीन परिणाम से 27 सही है, नवीन परिणाम से। निमित्त अधिकांशतः अपने खिलौने तोड़ देता है भाई अजय, अधिकांशतः अपने खिलौने तोड़ देता है तथा हर भाग को अलग कर अवलोकित करता है और फिर से वापस उसे जोड़ देता है। यहाँ अजय के कौन से मनोवैज्ञानिक गुण को प्रदर्शित किया गया है? सृजनात्मक 28 में सही है ना। जब सृजनात्मकता की पहचान होती है नवीन परिणाम से, और हस्तशिल्प औजारों के प्रयोग, खिलौने बनाना, बागवानी आदि की शिक्षा देनी चाहिए, बाल्यावस्था। मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया कौन सी है? ये है मौलिक परिणामों को, ये वही है, सृजनात्मकता है 25 में। कौन सा परीक्षण सृजनशीलता की खोज करने के लिए उपयोग किया जाता है? समूह परीक्षण 24 नहीं। कौन सा परीक्षण सृजनशीलता क्रिएटिवनेस की खोज करने के लिए उपयोग किया जाता है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण। आगे चलते हैं इसके बाद में ना, ये हो गया ना
28, 28 के बाद में 29। सृजनात्मक व्यक्ति में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? मौलिकता, जिज्ञासा, ये नहीं पाया जाता। रटने द्वारा सीखने की क्षमता, संवेदनशीलता। जो 29 में डी सही है। सृजनात्मक व्यक्ति में कौन सा गुण नहीं पाया जाता? ये नहीं पाया जाता। मौलिकता पाई जाती है, ओरिजिनलिटी पाई जाती है। मौलिकता का मतलब है ओरिजिनलिटी। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी है ना। संवेदनशीलता, सेंसिटिवनेस। निम्न में कौन सा बालक की सृजनात्मक क्षमता विकसित करने में सहायक नहीं है? जब निम्न में कौन सा बालक की सृजनात्मक क्षमता विकसित करने में सहायक नहीं है? निम्न में कौन सा बालक सृजनात्मक क्षमता विकसित करने में सहायक नहीं है? खेल है, कहानी, लेखन है, ये भी है। भाषण कोई वो नहीं है। सृजनात्मक क्षमता सही है कि 30? अरे यार, निम्न में कौन सा बालक की सृजनात्मक क्षमता विकसित करने में सहायक नहीं है? खेल नहीं है भैया, स्पोर्ट। नॉट ए क्रिएटिविटी डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड क्रिएटिविटी, खेल नहीं है। ठीक है ना 30 में। जबकि स्टोरी राइटिंग है, स्पीच है, और ये सृजनात्मक गतिविधि है। निम्नलिखित कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? अभी नहीं आएगा। अभी का मतलब है जैसे कि अंदर की ओर, है ना, यानी कि खुद में ही समेटना, वो अभी है। अब सारी मतलब बाहर की ओर, ठीक है ना, बाहर की ओर, वो अभी सारी है। अपी सारी है वो। अभी भी से भीतर की ओर, है ना। अभी सारी का मतलब ये है। भी से मतलब भीतर की ओर, अपी सारी बाहर की ओर। 31 में 31 मसीह है अभिसारी चिंतन। इनमें कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? अभिसारी चिंतन। निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता के मापन हेतु नहीं है? निम्न में से क्या सृजनात्मकता के मापन हेतु नहीं है? जब देखें, कहानी लेखन, जीवन व्रत अध्ययन, केस स्टडी, और व्रत परीक्षण, चित्रों का पूर्ण होना सृजनात्मकता के मापन हेतु नहीं है। मापन नहीं है। स्टोरी राइटिंग, जब ये नहीं है, यही करते हैं इसमें, है ना। देखते हैं 32 सही है। 32 में है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता के मापन हेतु नहीं है? केस स्टडी नहीं है, ठीक है। जबकि स्टोरी राइटिंग है, और चित्रों का पूर्ण होना है। कंप्लीशन ऑफ ए फिगर्स, चित्रों का पूर्ण होना है। व्रत परीक्षण है, ये नहीं है। 32 में निम्न में कौन सा उदाहरण छात्रों की सृजनशीलता को प्रदर्शित करता है? अच्छी शैक्षिक उपलब्धि प्रदर्शित करना, अनुपयोगी सामग्री से पेंटिंग बनाना, किसी समस्या का केवल एक समाधान प्रस्तुत करना, खेलकूद में अच्छी उपलब्धि प्रदर्शित करना, ये नहीं है। अच्छी शैक्षिक उपलब्धि प्रदर्शित करना, ये भी नहीं है। यही है बी। 33 में बी सही है। फिर 34, प्राथमिक कक्षाओं में कला एवं हस्तकौशल विषय एक अनिवार्य विषय के रूप में होता है, ताकि बच्चे प्राथमिक कक्षाओं में कला एवं हस्तकौशल विषय एक अनिवार्य विषय के रूप में होता है, ताकि बच्चे, एक मिनट, जब इसमें क्या आएगा, कला एवं हस्तकौशल विषय एक अनिवार्य विषय के रूप में होता है। बुद्धि में वृद्धि करने के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, मानसिक योग्यता का विकास करने के लिए, सृजनशीलता में वृद्धि हेतु। चल यही करते हैं। 34 डी सही है। सृजनशीलता में वृद्धि हेतु प्राथमिक कक्षाओं में कला एवं हस्तकौशल विषय एक अनिवार्य विषय के रूप में होता है, ताकि बच्चे सृजनशीलता में वृद्धि हेतु, सही है,
सृजनशीलता में वृद्धि हेतु विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत वृद्धि का चयन कीजिए। मंदित लोकेटेड करेक्ट रेंज ऑफ IQ द बैकवर्ड चिल्ड्रन शो ब्लॉक मंदित बालकों की यानी कि बैकवर्ड चिल्ड्रन जब ये नहीं आएगा ना, और मूर्ख से 25 से 50 ये भी नहीं आएगा। अब महामूर्ख बैकवर्ड चिल्ड्रन क्या ये कर दें 20 बब्बी 35 में 35 में डी है भाई 35 में डी। विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई औसत बुद्धि का चयन कीजिए। औसत वृद्धि का चयन कीजिए। मंदित बालकों की बैकवर्ड चिल्ड्रन मंदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत वृद्धि का चयन कीजिए। 80 से 90 है ये 80 से 90 35 में 80 से 90 80 से 90 है। क्वेश्चन बढ़िया है, देख दोबारा देख ले। लोकेट द करेक्ट रेंज ऑफ IQ ऑफ द बैकवर्ड चिल्ड्रन शो ब्लॉक बैकवर्ड विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत वृद्धि का चयन कीजिए। मंद बुद्धि 80 से 90 मंद बुद्धि। श्यामपट्ट का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? ये तो वो है श्यामपट्ट की बात कर रहा है ना ये, जब क्रॉनबैक 36 नहीं जेम्स विलियम है भाई जेम्स विलियम्स। श्यामपट्ट का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? जेम्स विलियम सही कथन का चयन कीजिए। सभी सृजनशील व्यक्तियों में उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता होती है। सभी सृजनशील व्यक्तियों में उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता होती है। सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होते हैं। उच्च बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति में उच्च सृजनशीलता होती है। उच्च सृजनशील व्यक्ति में अधिकांशतः उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता होती है। यह जरूरी नहीं है कि सभी विद्वान व्यक्ति वो सृजनशील होंगे, ये बात गलत है। सभी सृजनशील व्यक्तियों में उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता होती है, ये भी नहीं है। सभी मान रहे हैं सभी हो, लेकिन सभी में उच्च नहीं आएगा। उच्च बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति में उच्च सृजनशीलता होती है। उच्च सृजनशील व्यक्ति में अधिकांशतः उच्च स्तरीय बुद्धि, हाँ ये हो सकता है अधिकांशतः 37 सही है डी। उच्च स्तरीय व्यक्ति में अधिकांशतः उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता होती है, ठीक है ना। ये नहीं है कि हमेशा ही। उच्च सृजनशील व्यक्ति में अधिकांशतः उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता होती है। सृजनात्मक चिंतन में टॉरेंस परीक्षण में होते हैं। टॉरेंस परीक्षण में होते हैं पता कौन है भाई 38 में भी है। 6 शाब्दिक 3 अशाब्दिक उपपरीक्षण 6 तो शाब्दिक 3 अशाब्दिक उपपरीक्षण 6 शाब्दिक 3 अशाब्दिक 6 शाब्दिक 3 अशाब्दिक उपपरीक्षण 6 शाब्दिक 3 अशाब्दिक उपपरीक्षण 38 में। सृजनात्मक चिंतन में टॉरेंस परीक्षण में होते हैं 38 बी है। 6 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण 6 वर्बल एंड 3 नॉन वर्बल सब टेस्ट। 38 के बाद में 39 विशिष्ट बालक अर्थ है सामान्य बालक की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला, यही है विशिष्ट बालक का अर्थ है सामान्य बालक की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला। 39 जरूरी नहीं है कि भाई विशिष्ट बालक है तो उसमें हमेशा अधिक ही गुण होगा। उनतालीस में ठीक है ना, डी सही है। सामान्य बालक की अपेक्षा कम या अधिक गुण वाला। इनमें से कौन सा कृत बाल अपराध नहीं है? बाल अपराध नहीं है। नशा करना है,
ये नहीं है ना कक्षा, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, बाल अपराध नहीं है। चोरी करना, कक्षा में नींद आना नहीं है। कक्षा से भाग जाना ये भी तो बाल अपराध हो सकता है, लेकिन कक्षा में नींद आना ये कोई बाल अपराध नहीं है। 40 में भी सही है। वर्तमान में असमर्थ या निःशक्त बालकों की शिक्षा है, समावेशी है 41 में, हाँ समावेशी। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है यथार्थ की दुनिया में, सही है 42 में। जिज्ञा सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है, सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तत्कालीन समाधान को प्रमुखता दी जाती है। जब सूझ का तत्कालीन समाधान सूझ का ही है। सक्रिय अनुक्रिय अधिगम सिद्धांत, कह तो सी है कह डी है, चल यही करते हैं डी। सूझ का सिद्धांत ब्रदाइमल कोप्पा, सूझवादी है ना, अंतर्दृष्टि कोहलर पे किया था, कोहलर नहीं वो चिंपाजी पे किया था। 43 सही है, सूझ का सिद्धांत, ठीक है ना। केले भाई, जैसे कि वो पिंजरे में बंद कर दिया, केला पटक दिया, अब केला को वो अगर ले रहा है लकड़ी के माध्यम से, तो वो तत्कालीन ही समाधान तो है, लकड़ी को उठा के जो वो कार्य करके वो केला को लेता है, तो सूझ का सिद्धांत ही है वो, सही है। एक बालक समान कक्षा में कई वर्षों तक रहता है, वह किस प्रकार का विशिष्ट बालक है? जब ये है पिछड़ा बालक, 44 में पिछड़ा बालक है वो, ठीक है ना। मानसिक रूप से मंद बालक नहीं है, क्योंकि मान रहे हैं कि वो कक्षा में पीछे है, लेकिन वह और क्षेत्रों में और औरों से आगे है, जो उससे कक्षा में आगे है ना, और जो क्षेत्र है उनमें वह औरों से आगे है, जो उनसे कक्षा में आगे है, उनसे औरों से आगे है और क्षेत्रों में, लेकिन सिर्फ वह पढ़ाई के मामले में औरों से पीछे है, तो इसको मंद बालक कहना गलत है, पिछड़ा बालक आएगा। पिछड़ा बालक में चाहे वो इंटेलिजेंट हो मंद हो सब आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा से क्षेत्र में जो पिछड़ा होता है वह शैक्षिक दृष्टि से होता है, नहीं कि सब चीज़ों से। 44 में सी पिछड़ा बालक। एक कक्षा में अध्यापक ने केवल केशव को पाठ पढ़ने के लिए कहा। केशव को सभी शब्द विवर्त रूप में दिखाई देते हैं, जिसके कारण वह पढ़ नहीं पाता था। यह विशेषता है। अब पढ़ने की बात आ रही है ना, तो वह तो आएगी ग्राफिया। एक कक्षा में अध्यापक ने केशव को पाठ पढ़ने के लिए कहा। केशव को सभी शब्द विवृत रूप में दिखाई देते हैं, जिसके कारण वह पाठ नहीं पढ़ पाता था। यह है विशेषता है। अगर पढ़ने की समस्या आ रही है तो वह ये ग्राफिया तो लिखने से है, कैलकुलिया गणित से है, और डिसलेक्सिया है ना, ये पढ़ने से है। अब डिसलेक्सिया और डिस्प्रैक्सिया ये क्या है इसका पता नहीं है। ग्राफिया लिखना आ रहा है, ग्राफ है ना, ये लिखने से है। कैलकुलर में कैलकुलेटर छपा है जो गणित से होता है, तो ये गणित संबंधी। डिसलेक्सिया ये पढ़ने संबंधी। डिस्प्रैक्सिया इसका पता नहीं है। 45 है ना, बी है। 46 मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। जब मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, सहनशीलता है, आत्मविश्वास है, सामंजस्य की योग्यता है, अपरिपक्वता नहीं है, सही है 46 में। गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण हो जाता है? गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण हो जाता है? गर्भावस्था की बात कर रहा है। जब बीजावस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, भ्रूणावस्था, शेषावस्था। 47 में बी है, भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था। गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण हो जाता है? भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण हो जाता है। गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण हो जाता है? गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण हो जाता है? भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था 47 में, 47 में भी भ्रूणावस्था।
गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण है ना, भ्रूणावस्था है। 47। मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ, यह कथन किसका है? यह वाटसन का है। 48। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, वाटसन यानी कि क्रिकेट खेलने वाला। वो कह रहा है क्रिकेटर के, आप मेरे को कैसी भी गेंद दीजिए, मैं उसको चाहूँ इस प्रकार से शॉट दे सकता हूँ। ठीक है ना, याद करने की ट्रिक है। तो ये बालक के बारे में है और वाटसन है ये। ठीक है ना, मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा चाहे वैसा बना सकता हूँ, वाटसन। 48 में संप्रेषण से आशय है, संप्रेषण से आशय है मनोरंजन और विचारों का आदान प्रदान। मनोरंजन, विचारों का आदान प्रदान, ए और बी दोनों। 49 में भी है, विचारों का आदान प्रदान। संप्रेषण से आशय है, संप्रेषण से आशय है विचारों का आदान प्रदान। एक्सचेंज ऑफ आइडिया, मनोरंजन नहीं आएगा। निम्न में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? जब शैशवावस्था की बात कर रहा है ना, शारीरिक विकास में तीव्रता, सही है। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, सही है। दूसरों पर निर्भरता, सही है। नैतिकता के पुण्य, नहीं नैतिकता नहीं होती है। 50 में डी सही है। शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, ये नहीं है पूर्णता, नैतिक विकास नहीं आता है। शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था होती है 5 वर्ष तक, सही है। 5 वर्ष, 21, 51, 5 वर्ष तक शैशवावस्था होती है, 5 वर्ष तक। 51 के बाद में 52। मेरिया मोंटेसरी के अनुसार विद्यालय उपकरण शिक्षकों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। विद्यालयी उपकरण शिक्षकों की तुलना में मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षकों के लिए उपयोगी होगा। शिक्षकों को विद्यार्थियों के व्यवहार में गहरी रुचि के साथ हस्तक्षेप करना चाहिए। शिक्षकों के लिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। चलिए कर लेते हैं 52 में गलत है। शिक्षकों के लिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। शिक्षकों के लिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। नॉलेज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज एंटल फॉर टीचर्स। शिक्षकों के लिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। 52 में डी है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, किसने कहा? 20वीं शताब्दी को पता नहीं है भाई। बैलेंटाइन 53 नहीं, क्रो एंड क्रो है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, क्रो एंड क्रो। एक बालक की भूरी आंखें हैं, उसके जुड़वा भाई की नीली आंखें हैं। यह जानकारी से एक व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि दोनों बालक बंद यब्ज हैं। पेरेंटल ट्विंस, संयुक्त यमज, असामान्य यमज, अनयूजुअल ट्विंस, समय यमज, पता नहीं है भाई। 54 में बी है, बंद यमज, सही है। 54 में बी। एक बालक की भूरी आंखें हैं, उसके जुड़वा भाई की नीली आंखें हैं। यह जानकारी से एक व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि दोनों बालक बंद यब्ज हैं। 54 में बंद यमज है। फ्रेटर्नल ट्विंस बंद यमज है। निम्न में से लिंग गुणसूत्रों के कौन से संयोजन का परिणाम नर संतति होता है? XY 55 है ना, XY। XX महिला है ना, XX महिला, नर यानी कि मानव, XY महिला, पुरुष XY, महिला XX। मस्तकाधोमुखी, जब मस्तक काधोमुखी, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम, या फिर इधर से ऐसे मस्तक है। मस्तकाधोमुखी विकास क्रम सबसे पहले विकसित होने वाला शरीर का अंग है। सिर है, मस्तक का पहले नाम आ रहा है ना, सिर है। 56 सही है, सिर।
जीन पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है 57 में सीन है संवेदीगामक प्रेरक अवस्था। जीन पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है संवेदीगामक प्रेरक अवस्था 57 में सी है। जीन पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है संवेदीगामक प्रेरक अवस्था। संवेदीगामक प्रेरक अवस्था समझ में नहीं आई भैया। जीन पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है जब संवेदीगामक प्रेरक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज जीन पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था संवेदीगामक प्रेरक अवस्था। सही है ना। सी 58 परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है इसका नाम है मैच्योरिटी ऑफ अनदर नेम ऑफ मैच्योरिटी की बात आ रही है ना। जब मैच्योरिटी की बात आ रही है तो मानसिक विकास 58 क्षमता का विकास है यार। 58 में ए मैच्योरिटी इज अनदर नेम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी। यार ये नहीं है मेंटल डेवलपमेंट, ये नहीं आएगा। क्षमता का विकास है मैच्योरिटी का मतलब डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी, क्षमता का विकास है। परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है क्षमता का विकास परिपक्वता। इसमें चक्कर खा गए भाई अपन, इसमें चक्कर ये खा गया ना, ये इंग्लिश वर्ड से खा गए मैच्योरिटी से। अगर परिपक्वता को पढ़ते हैं ना, जैसे कि कोई खेलने में परिपक्व है, कोई बोलने में परिपक्व है, कोई गणित में परिपक्व है, कोई साइंस में परिपक्व है, वो बड़ा परिपक्व है कैपेसिटी, डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी, क्षमता का विकास। आगे चलते हैं। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है बच्चों का बगीचा है। ये सही है। गुणसेट सी एक बालक जो कि शारीरिक रूप से कमज़ोर है, सांवेगिक सामाजिक एवं मानसिक विकास में भी निम्न स्तरीय है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? एकीकरण का सेट नहीं, अंतर संबद्धता का विकास है। प्रिंसिपल इंटर रिलेशन अंतर संबद्धता का विकास। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ इसका प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है ना, बच्चों पे। एक बालक जो कि शारीरिक रूप से कमज़ोर है में सांवेगिक सामाजिक मानसिक विकास में निम्न स्तरीय है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? अंतर संबद्धता का सिद्धांत। सेट में अंतर संबद्धता का सिद्धांत निम्न कौन सा विकास की गर्भावस्था के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? जब ये बीजावस्था नहीं, पहले बीजावस्था फिर भ्रूणावस्था। हाँ, बीजावस्था भ्रूणावस्था गर्भस्थ शिशु की अवस्था। चलिए यही करते हैं। बीजा भ्रूणा इकसेट में बीजा भ्रूणा, ठीक है ना। बीजा भ्रूणा गर्भस्थ शिशु की अवस्था, यानी कि बीज बाद में नहीं आएगा, बीज पहले, कहने का मतलब यह है। बीजा यानी कि जर्मल एब्रियोनोसिक फोटेल, बीजा भ्रूणा फिर गर्भस्थ शिशु की अवस्था। नवजात शिशु का आकार एवं भार कितना होता है? नहीं पता। 19.4 से 7.4। 62 में सी है। 19.5 से 7.5। नवजात शिशु का आकार एवं भार कितना होता है? 9.5 से 7.5। पूर्व बाल्यावस्था की आयु अवधि कितनी होती है? 0 से 3 वर्ष। 63 में 4 से 6 वर्ष है। पूर्व बाल्यावस्था की आयु अवधि कितनी होती है? 4 से 6 वर्ष। 4 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था।
पूर्व बाल्यावस्था की आयु अवधि कितनी है? 4 से 6 वर्ष। ठीक है ना। जब अगर 4 से आएगा, है ना, 4 से पहले आएगा तो वो कौन सी आ जाएगी? वो आ जाएगी शैशवावस्था। शैशवावस्था, शैशवावस्था, है ना, शैशवावस्था। जब पूर्व बाल्यावस्था की आयु अवधि कितनी होती है? 4 से 6 वर्ष। 4 से 6 वर्ष। फिर बाल्यावस्था की, बाल्यावस्था की कितनी होगी? जब 63 में सी है 4 से 6 वर्ष, है ना। पूर्व बाल्यावस्था का आयु अवधि कितनी है? 4 से 6 वर्ष। 64। डीएनए और ये मिलाना है अब इसको ना। जब डीएनए का एक्स वाई तो गुणसूत्र है, लेकिन इसमें 23 गुणसूत्र भी दे रखा है इसने। जब एक्स वाई की बात कर रहा है ना ये, जब यार एक मिनट, जनन कोशिका, जनन कोशिका तो लैंगिक गुणसूत्र, फिर एक्स वाई गुणसूत्र, एक्स वाई गुणसूत्र, जीन, डीएनए का क्या आएगा? तो फिर डीएनए का जीन और एक्स वाई का 23 गुणसूत्र। नहीं बैठ रहा सिस्टम। यार ये तो होना तो चाहिए क्वेश्चन। देख डीएनए, जब चल डीएनए में जीन कर दे, डीएनए में जीन कर दिया तो जनन कोशिका में क्या करेगा? तो इसको छोड़ते हैं। निर्धारक में क्या करेगा? डिटर्मिनर्स। और एक्स वाई तो ये वो है ना, एक्स वाई क्या है? एक्स वाई लैंगिक। एक मिनट इंग्लिश देख। एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम, हाँ, एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम है, ये इधर हो गया, है ना। और जनन कोशिका का है, जनन कोशिका का आंसर 64 में बी। बी का मतलब है 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3। डीएनए आनुवांशिक तत्व, निर्धारक जीन पैतृक, है ना, जनन कोशिका 23 गुणसूत्र, एक्स वाई गुणसूत्र, लैंगिक गुणसूत्र। डीएनए का है आनुवांशिक तत्व। ठीक है ना, डीएनए का है आनुवांशिक तत्व। डीएनए है ना, डीएनए है ना, आनुवांशिक तत्व। और निर्धारक का हो गया, निर्धारक का हो गया जीन पैतृक। जनन कोशिका का 23 गुणसूत्र, एक्स वाई का लैंगिक गुणसूत्र। दोबारा देख, डीएनए का आनुवांशिक तत्व है, आनुवांशिक तत्व सही है, डीएनए आनुवांशिक तत्व। निर्धारक का मतलब जीन पैतृक है। जनन कोशिका का मतलब 23 गुणसूत्र है ना, 23 गुणसूत्र जनन कोशिका। एक्स वाई का लैंगिक गुणसूत्र सही है, लैंगिक पे हो जाना चाहिए था अपन को कन्फर्म, है ना, एक्स वाई लैंगिक। पुत्र या पुत्र है ना, लैंगिक है ना, तो ये एक्स वाई कर देते तो अगर डी में अगर 3 है, डी में अगर 3 है तो 3 2 में भाई को प्रतिपार। डीएनए आनुवांशिक तत्व, निर्धारक जीन पैतृक, जनन कोशिका 23 गुणसूत्र और एक्स वाई लैंगिक गुणसूत्र। वंशानुक्रम के किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता से कम प्रतिभाशाली संतान की प्रवृत्ति और निम्न कोटि माता पिता से कम निम्न कोटि की संतान होने की प्रवृत्ति होती है? प्रत्यागमन का नियम 65। भिन्नता का आएगा भाई, प्रत्यागमन का। उल्टा की बात नहीं आ रही, प्रत्यागमन का मतलब होता है उल्टा, है ना, उल्टा, जबकि भिन्नता का नियम सही है, भिन्नता का नियम। अच्छी उपज के लिए अच्छे बीज और अच्छी धरती दोनों की आवश्यकता है। वुडवर्थ के अनुसार उपरोक्त कथन में धरती किससे संबंधित है? बालक के वंशानुक्रम से, बालक के वातावरण से, वातावरण में वंशानुक्रम की अंत्यक्रिया से। 66 में सी है क्या?
नहीं नहीं नहीं, बालक के वातावरण से है। बालक के वातावरण से किसने कही है ये बात? ये बात कही है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार बताइए कथन किसका है? अच्छी उपज के लिए अच्छे बीज और अच्छी धरती दोनों की आवश्यकता है। किसका कथन है? वुडवर्थ। वुडवर्थ। जब एक बालक को कार्य पूर्ण करने पर चॉकलेट दी जाती है तो उसे किस प्रकार की उद्दीपक दिया गया है? 67 में ए, प्राथमिक उद्दीपक। जब एक बालक को कार्य पूर्ण करने पर चॉकलेट दी जाती है तो उसे किस प्रकार का उद्दीपक दिया जाता है? प्राथमिक उद्दीपक। 68। टाइम लग गया यार इसमें। 68 और कितने का क्वेश्चन है हमें? 100 होएगा है ना? 100 क्वेश्चन होएगा हमें। और भाई मार दिया है तो इसने मार दिए। 150 है। इससे साइकोलॉजी काफ़ी मजबूत हो जाएगी इस पेपर से, है ना? आगे चलते हैं। कौन से पे थे अपन? शायद ये तो पढ़ लिया है ना। और जब एक बालक को कार्य पूर्ण करने पर, ये 67। अब इससे आगे बाद में पढ़ेंगे, है ना? 67 पढ़ चुके हैं। प्राथमिक उद्दीपक है, 70 तक ले लेते हैं। चल। इन्फेंट किस भाषा का शब्द है? ए, लैटिन। इन्फेंट किस भाषा का शब्द है? लैटिन। जोखिम उठाने का गुण इंगित करता है? डी, उपलब्धि प्रेरक। जोखिम उठाने का गुण इंगित करता है उपलब्धि प्रेरक, अचीवमेंट मोटिव। विकास की कौन सी अवस्था प्रश्न की अवस्था भी कहलाती है? पूर्व बाल्यावस्था। 70 में पूर्व बाल्यावस्था। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। नए वीडियो में ही मिलेंगे, हैं? ठीक। 70 हो गए, 70 को बाद में कर लेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।